नमस्कार। आज हम चीन और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं। ताइवान के पास चीन की नई गतिविधियां, भारत चीन सीमा की स्थिति और दुनिया भर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं इस पूरी तस्वीर को समझने की। शुरुआत ताइवान से करते हैं। अभी 2025 में चीन ने एक अभ्यास किया, स्ट्रेट थंडर 2025A। इसमें उनका एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग ताइवान तट के बहुत करीब आ गया था, सिर्फ 24 समुद्री मील दूर। ये तो अब तक की सबसे नजदीकी दूरी मानी जा रही है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये दूरी मतलब काफी मायने रखती है। ये दिखाता है कि चीन लगातार टेस्ट कर रहा है कि वो कितना आगे जा सकता है और दुनिया कैसे रिएक्ट करती है। और इसी के साथ 15 अप्रैल को PLA के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने खबर दी कि उनके 37 फाइटर जेट्स ने ताइवान की मध्य रेखा पार की। 37 जेट्स एक साथ? हाँ, ये सब मिलाकर जो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, चीन की एनाकोंडा रणनीति की तरफ इशारा करता है। एनाकोंडा मतलब जैसे वो धीरे धीरे जकड़ता है, लगातार दबाव। तो क्या दुनिया बस देख रही है या कोई कुछ कर भी रहा है? नहीं, जवाब आ रहा है, और काफी जोरदार तरीके से। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ, टैलिस्मैन सेब्रे 2025। ओह हाँ, सुना था इसके बारे में। उसमें सोचिए 19 देश शामिल थे और करीब 35,000 सैनिक। 19 देश, ये तो काफी बड़ा है। हाँ बिल्कुल। इसका मकसद एकदम साफ था, चीन को एक कड़ा संदेश देना कि अगर ताइवान पर या कहीं और हमला हुआ तो उसका जवाब मिलेगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश खास तौर पर तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पर, मतलब किस इलाके में? दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास। वो अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ा रहे हैं ताकि चीन कोई भी आक्रामक कदम उठाने से पहले सोचे। ठीक है, तो ये तो हुई ताइवान और समंदर की बात। अब जरा भारत चीन सीमा पर आते हैं। पिछले कुछ समय से वहाँ क्या स्थिति है? क्या कुछ शांति हुई है? देखिए, 2024 में सीमा पर गश्त को लेकर एक समझौता हुआ था। उसके बाद गलवान घाटी जैसी जगहों पर तनाव कुछ कम जरूर हुआ। एक उम्मीद बनी थी कि शायद चीजें बेहतर हो रही हैं। हाँ, ऐसा लगा था। लेकिन फिर जून 2025 में SCO की बैठक हुई, शंघाई सहयोग संगठन की। उसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने साफ कहा कि भारत बॉर्डर विवाद का परमानेंट सोल्यूशन, मतलब स्थायी समाधान चाहता है। अच्छा, तो भारत ने अपनी मंशा साफ कर दी। चीन ने क्या कहा? चीन का जवाब थोड़ा टालने वाला था। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब जटिल है, और इसमें वक्त लगेगा। तो आप कह सकती हैं कि ऊपरी तौर पर भले ही शांति दिखे, पर अंदर ही अंदर तनाव बना हुआ है। मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है। जाहिर है, भारत सिर्फ बातचीत के भरोसे तो नहीं बैठ सकता। तो अपनी तरफ से क्या तैयारी चल रही है? ये बिल्कुल नहीं बैठ सकता। भारतीय सेना लगातार अपनी क्षमताओं को मॉडर्नाइज कर रही है, मतलब नई तकनीक ला रही है। खासतौर पर कुछ नई यूनिट्स बनाई गई हैं, जैसे रुद्र ब्रिगेड्स और भैरव बटालियंस। ओह हाँ, इनके बारे में मैंने भी पढ़ा था। क्या खास है इनमें? इनकी खासियत ये है कि ये बहुत तेजी से मूव कर सकती हैं और इनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये जमीन, हवा और साइबर स्पेस तीनों मोर्चों पर एक साथ काम कर सकें। मकसद साफ है, चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर किसी भी चुनौती का फौरन और असरदार जवाब देना। ये तो हुई सीधी सैन्य तैयारी, लेकिन आजकल के माहौल में दुनिया में जो कुछ और हो रहा है उसका भी तो असर पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल पड़ता है। कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ देखिए, चीन और रूस की मिलिट्री नजदीकियां बढ़ रही हैं। उन्होंने अभी जापान के पास एक नेवल एक्सरसाइज की थी, जॉइंट C-2025, साझा नौसैनिक अभ्यास। अच्छा, चीन और रूस मिलकर? जी हाँ, ये दिखाता है कि वो एक दूसरे के साथ खड़े हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इससे पूरे इलाके में एक सतर्कता बढ़ गई है। दूसरी तरफ एक और बड़ा मुद्दा है पानी का। चीन यारलुंग त्संगपो नदी पर, जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। हाँ वही नदी, उस पर चीन बहुत बड़े बड़े बांध बना रहा है। अब इससे भारत और बांग्लादेश दोनों को चिंता है, पानी के बंटवारे को लेकर भी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा उसे लेकर भी। तो ये लड़ाई सिर्फ सेनाओं की नहीं है, ये संसाधनों पर कंट्रोल की भी है। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें, ताइवान पर दबाव, बॉर्डर पर तनाव, बड़े बड़े सैन्य अभ्यास, नए गठजोड़, पानी का मुद्दा, तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, सार ये है कि चीन कई मोर्चों पर एक साथ अपनी ताकत और अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को एशिया की और शायद दुनिया की एक प्रमुख शक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहता है। उसकी हर चाल, चाहे वो मिलिट्री हो, डिप्लोमेटिक हो या फिर पानी जैसे संसाधनों से जुड़ी हो, इसी बड़े प्लान का हिस्सा लगती है। और भारत का क्या रोल है इसमें? भारत भी अपनी जगह बना रहा है।
वो चुपचाप नहीं बैठा है। एक तरफ वो अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, जैसे हमने रुद्र और भैरव बटालियंस की बात की, और दूसरी तरफ वो दूसरे देशों के साथ सहयोग भी बढ़ा रहा है, जैसे टालिस्मान सैब्रे अभ्यास में हिस्सा लेना। ये सब चीन पर एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। तो आगे क्या लगता है, ये जो खींचतान चल रही है ये कहाँ जाएगी? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है, भारत को सिर्फ अपनी फौजी ताकत पर ही ध्यान नहीं देना होगा। उसे चीन की चालों को, उनकी सोच को समझने के लिए डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति और यहाँ तक कि सांस्कृतिक स्तर पर भी बहुत होशियारी और सक्रियता दिखानी होगी। ये एक लंबी लड़ाई है और इसके कई पहलू हैं। इसके लिए लगातार तैयारी और समझदारी की जरूरत पड़ेगी। वाकई ये जो चीन की गतिविधियां हैं, ये सिर्फ रूटीन अभ्यास नहीं लगती। ये तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के शतरंज पर बड़ी चालें हैं, जिनका असर पूरे एशिया पैसिफिक इलाके पर पड़ रहा है, शायद उससे भी आगे। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ये जो क्षेत्रीय तनाव हम देख रहे हैं, ये असल में दुनिया में शक्ति के एक बड़े बदलाव का इशारा है? क्या पुराने पावर बैलेंस बदल रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं? इस पर गौर करना जरूरी है। नमस्ते।